अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोमो साइट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिर अब क्या होने वाला है। क्या शमशेर की शादी महक से हो जाएगी और इस ड्रामे के आने वाले सीन्स में आपको क्या क्या कुछ दिखाया जा सकता है। पूरी प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी। इस ड्रामे का एक ऐसा सबसे बड़ा राज जो कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड में सबके सामने खुलने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं आखिर में उस पॉइंट की बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शमशेर महक को बेइंतहा पसंद करता है और उसके पीछे दीवानों की तरह उसके पीछे पड़ चुका है। अब यहीं जब महक के घर वाले उसकी खाला के घर आकर रह रहे हैं तो शमशेर खामोश नहीं बैठता और किसी न किसी तरह महक का पता लगा लेता है। और यूं ही जब उसके घर पहुंचता है तो महक की गेट खोलती है। अब ऐसे में उसको हाथ से पकड़कर घसीट के बाहर निकालता है। ऐसे में महक के वालिद शमशेर से बात करते हैं और मामला रफा दफा करते हैं। अब यही वजह है कि जिसकी वजह से महक के खालू अपनी बीवी से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं इन लोगों को यहाँ पे खुदा तरसी में ले आया था, लेकिन अब मैं इन लोगों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी भी कोई इज़्ज़त है इस गली मोहल्ले में। मैं अपनी बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए बेहतर यही है कि इन लोगों को इनके घर पहुँचा दिया जाए। अब ये सारी बातें महक के वालिद पीछे खड़े होकर सुन लेते हैं। अब यही वजह है कि जिसकी वजह से महक और उसके घर वाले अपने घर वापस लौट आते हैं, जबकि वहीं महक का चचा अपने भाई से आकर कहता है कि आप लोग यहाँ वापस क्यों आ गए हैं। वो गुंडा मवाली यहाँ पर फिर आएगा और आप लोगों को तंग करेगा। आपकी गैर मौजूदगी में कितनी ही दफ़ा यहाँ आ चुका है और आप लोगों का पता लगाने की बहुत कोशिश की। तो महक के वालिद भी उसे कहते हैं कि मैं खुद यहाँ वापस नहीं आया हूँ, बल्कि मेरी किस्मत और बदकिस्मती मुझे यहाँ लेकर आई है। शमशेर कैसे न किसी तरह पता लगा ही लेता है और हमारी बेइज्जती हर दुनिया के हर कोने में कर देगा। इसलिए बेहतरी इसी में है जो मैंने फ़ैसला किया है, महक को भी वो मान लेना चाहिए। जब महक के सामने अपना इंतखाब रखते हैं कि तुम्हें अपने बाप की इज्जत के लिए कुर्बानी देनी होगी, और अब महक को शमशेर के अलावा कोई और अपनाएगा भी नहीं। और महक जो कि पहले से ही बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि सब उसकी वजह से हुआ है, वो इस कुर्बानी के लिए तैयार हो जाती है। और यूं ही शमशेर को इस दफ़ा मायूस नहीं लौटना पड़ता और यहाँ जब वो वापस आता है तो उसके वालिद रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अब ऐसे में जब अपने घर पहुँचता है तो उसका वालिद उसे धमकी देता है कि अगर तुमने उस लड़के का ख्याल अपने दिलो दिमाग से ना निकाला तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। लेकिन शमशेर उसकी बातों को सीरियस ही नहीं लेता और यहाँ उसे कह देता है कि कितनी कमाल की बात है, यहाँ पर मुझे महक की मोहब्बत में अपना नुकसान भी फ़ायदा महसूस हो रहा है। बहरहाल मेरा परसों निकाह है, आप लोगों को आना है। कि वहीं शमशेर की भाभी अपने जज्बात में नहीं रहती और यहाँ पे वो अपना घर छोड़ के जाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन उसका शौहर उसे रोक लेता है। लेकिन यहाँ शमशेर के वालिद अपने बेटे को रोक नहीं पा रहे। उनके सामने उनका खुद का बेटा खड़ा है, तो ऐसे में वो अपनी उंगली टेढ़ी कर लेते हैं और यहाँ अपना पैतरा बदल के महक की जान को नुकसान पहुँचाने का मंसूबा बनाते हैं। अब यहीं जब दोनों फैमिलीज राज़ी हो जाती हैं और जब एंड शादी वाले दिन जिस रात महक तैयार होकर पार्लर से अपने इवेंट पर आ रही होती है, उसी दौरान शमशेर के वालिद अपना घटिया प्लान अंजाम तक पहुंचाते हैं और अपने खास बंदे को भेजकर महक की गाड़ी को तबाह करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब यूं ही वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। अब ऐसे में जब शमशेर अपनी बारात लेके महक के घर पहुंचता है तो शमशेर के वालिद इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं कि महक जिस गाड़ी में बैठी थी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। वो गाड़ी बुरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुकी है। अब ये बात सुनकर तो महक की वालदा अपने होशो आवाज़ में नहीं रहती और जब शमशेर का वालिद उन्हें बताता है कि महक अब बच नहीं सकती तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वैसे में वो खुद को काबू नहीं रख पाती। यही वजह है कि जिससे शमशेर पागलों की तरह दौड़ेगा और महक को बचाने की हर कोशिश करेगा। और ऐसे में जब वो उस जगह पहुंचता है जहाँ ये सारे मामलात हुए होते हैं तो पुलिस का कांस्टेबल शमशेर के भाई उसे रोक लेते हैं, उसे आगे नहीं जाने देते। अब यहाँ पे कुछ एपिसोड तक इस ड्रामे में बहुत रोना धोना चीख पुकार होगा, क्योंकि उस गाड़ी से एक ऐसी डेड बॉडी दिखाई जाएगी जिसकी वजह से सारे सबूत महक की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि ये महक की बॉडी है। और इसी तरह इसके एपिसोड में कुछ रोना धोना चीख पुकार बहुत होने वाला है इसके आने वाले एपिसोड्स में, कि यही शमशेर अधूरा रह जाएगा, अकेला पड़ जाएगा। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। वैसे में अपने वालिद से भी दुख शेयर करता है कि मैंने उसे सच्ची मोहब्बत की थी, मगर शायद उसे मेरी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं गया था। और यहाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, जबकि वहीं महक के घर वालों की भी हालत बहुत बुरी होती है। शमशेर की भाभी अपने तेवर से यानी शमशेर से अपनी बहन का निकाह कराने की भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन शमशेर इस चीज़ के लिए राज़ी ही नहीं होगा। और जब उसकी बहन शमशेर के पास आके उसे कुछ कहती है तो उसको साफ तौर पे इनकार करता है। उस पर चीखता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं सिर्फ महक से मोहब्बत करता हूँ, क्यों समझ नहीं आती, चली जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, जिस पॉइंट की मैंने बात की थी कि जिस सच्चाई से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ, अब वो वक्त आ गया है आप लोगों के साथ शेयर करने का।
तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि महक को यहाँ पे दिखाया गया है कि महक यहाँ पे मर चुकी है। उसकी डेड बॉडी भी दिखाई जाती है जो कि बहुत बुरी तरीके से जल जाती है, उसकी पहचान होना मुश्किल होती है। अब इस ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो उस दौरान आता है जब महक जिंदा होती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। महक मरी नहीं होगी, महक जिंदा होगी। क्योंकि आप खुद ही सोचें, क्योंकि अगर इस ड्रामे की हीरोइन को ही मार दिया गया तो ड्रामे का लास्ट एपिसोड तो उसी वक्त आ जाना चाहिए। लेकिन इस ड्रामे के मिड में अगर आपको इस चीज़ दिखाई गई है तो कुछ एपिसोड के बाद आपको ये लाजमी दिखाया जाएगा कि महक कहीं और रह रही होगी। अब या तो ये हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त के पास रहे, या फिर ये दिखाया जा सकता है कि वो किसी दारुल-अमान में रह रही हो। लेकिन शमशेर की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो पागलों की तरह उसका पीछा करना शुरू करता है। लेकिन उसका दोस्त और उसके बाकी घर वाले उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, महक मर गई है। लेकिन वो कहता है, वो चीखता है, चिल्लाता है कि महक जिंदा है, मैंने उसे देखा है। लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। महक के जाने के बाद उसको काफ़ी मेंटल डिस्टर्ब दिखाया गया है। यही वजह है कि जिसकी वजह से कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और सबको यही लगता है कि महक मर चुकी है और इसको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन आखिरकार शमशेर भी यहाँ खामोश बैठने वाला नहीं है। जब उसे इतने टाइम के बाद महक की परछाई दिखी है तो पीछे नहीं हटेगा और आखिरकार इस बात की तह तक पहुँच जाएगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे दिखाया जाए कि महक के घर वालों को इस सच्चाई का इल्म हो, बाकी कोई सच्चाई को ना जानता हो, और शमशेर भी ऐसे ही महक तक नहीं पहुँच जाएगा और ये सारी सच्चाई महक के घर वालों के इल्म में होगी। अब ऐसे में शमशेर को जब महक दिखती है तो वह महक के घर पहुंच जाता है और उसके घर वालों से पूछता है कहाँ है महक। वो लोग उसे बहुत बाखूबी यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि महक नहीं है इस दुनिया में, मर चुकी है वो। लेकिन वो इनकी बात पर यकीन नहीं करता, उसके पास कोई सबूत नहीं होता। इनके घर के तमाम फ़ोनों की कॉल लिस्ट को ट्रैक कर लेता है। अब ऐसे में जैसे ही महक की कॉल आती है इन लोगों के पास तो शमशेर को पता चल जाता है और यही वजह है कि जिसकी वजह से वो महक को ट्रैक करेगा। और उसके हूबहू उसके सामने जैसे ही वो रिक्शा से उतरती है उसके हूबहू उसके सामने खड़ा होता है। यहाँ पे महक ये सब देख के सटपटा जाती है, जिसकी वजह से वो अपना सामान वहीं छोड़कर वहाँ से भागती है तो शमशेर भी उसके पीछे भागता है। अब ऐसे में महक जिस जगह रह रही होगी उस जगह पर आकर छुप जाएगी, लेकिन शमशेर उसे वहीं से बाहर निकालेगा और उसे एक कमरे में बंद कर देगा। और ऐसे में वो यहाँ उसे सारी हकीकत तक बताएगा कि वो किस तरह महक तक पहुँचा है। महक से भी सारी हकीकत का इल्म लेगा कि आखिर क्या हुआ था उस रात, और उस वक्त आपके सामने हकीकत खुलेगी कि महक ज़िंदा कैसे है, और अगर महक ज़िंदा है तो उस रात वो कौन था। पर दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आप शमशेर महक से शादी कर लेगा और महक भी इस शादी के लिए हाँ कर देगी? क्या शमशेर महक को राज़ी कर लेगा और इससे निकाह कर लेगा, और क्या इन दोनों के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे दिल से? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए देखते रहिए प्रोमोसाइड।